जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था। सेकंड वीडियो अब मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को इसका आंसर आया है उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, इसीलिए उनको ये आ गया। जिन लोगों को नहीं आया है इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा या उन्होंने वीडियोस पुराने अच्छे से ग्रास्प नहीं किए होंगे। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हुई होगी, कैलकुलेशनल मिस्टेक हुआ होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा फिर से ध्यान से देखिए। जिनको आया है उनको भी देखना है, जिनको नहीं आया उनको तो देखना ही है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन इज द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। एक फ्लाईओवर है जिसकी वॉल्स ट्रायंगुलर शेप की बताई गई है और ये वॉल्स को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये डायमेंशंस दिए हैं उसके। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। गवर्नमेंट को जो है वो एडवर्टीजमेंट से हर साल 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपीज़ का अर्निंग होता है। यानी अगर कोई कंपनी उस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रेंट पे हायर करता है गवर्नमेंट से, तो उस 1 मीटर स्क्वायर का वो कंपनी गवर्नमेंट को 5,000 रुपीज़ एक साल का रेंट पे करती है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। अब उन 2 वॉल्स में से एक पूरी की पूरी वॉल एक कंपनी ने हायर करी, लेकिन 3 महीनों के लिए। सो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसने कितना रेंट दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है बच्चों कि एक तो 2 में से एक ही वॉल यूज़ की है। सेकंड ये है कि ये पूरे साल के लिए यूज़ ना करते हुए उन्होंने 3 महीने के लिए ही यूज़ किया है। 3 months, that means 1/4 of the year. You all know that कि 3 month becomes 1 quarter. That means it makes 1 quarter, and 1 quarter is just 1/4 of the whole. So 1 full year का 3 months 1/4 होता है। तो हम लोगों को जो रेट दिया हुआ है वो 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर दिया हुआ है। तो हमको उसको पहले 1/4 करना पड़ेगा, या फिर फाइनल आंसर में हम लोग उसको 1/4 कर लेंगे। कैसे भी करो, डजेंट मैटर, आंसर विल बी वन एंड द सेम। सो लेट्स ड्रॉ अ रफ फिगर फर्स्ट। मैं आपको पहले फ्लाईओवर के बारे में समझा रहा हूँ कि फ्लाईओवर कैसा होगा। आपको वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया था तब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें फिगर दिया हुआ है। फ्लाईओवर ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे 2 वॉल्स बनेगी। ठीक है, ये आप जानते हो फ्लाईओवर से जब कभी गए होगे तो गाड़ियाँ जो है फ्लाईओवर पे ऐसी चढ़ेगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, वो थोड़ा सा स्लोप कम रहता है। गाड़ियाँ यहाँ से चढ़ेगी, ये फ्लाईओवर का रोड रहेगा, ये भी रोड ही रहेगा, ये फ्लैट रोड रहेगा, और फिर गाड़ियाँ यहाँ से नीचे उतरेगी। तो ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉल्स बन गई और ये टनल जैसा बन जाता है जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बना देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फ्लाईओवर ब्रिज का एक रफ स्ट्रक्चर। हमको सिर्फ एक ट्रायंगल का काम है, तो मैं यही ट्रायंगल को फिर से बनाऊंगा, बाकी चीज़ें हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, अब एक ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब ज़रूरी नहीं है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, बट मैं उसको ऐसा दिखाऊंगा कि वो थोड़ा सा राइट एंगल दिखे। हाँ, हम राइट एंगल यूज़ नहीं करने वाले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। okay, now let this triangle ABC be one of the walls, and the dimensions of this wall will be 122 meter, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, हमको नहीं पता ये राइट एंगल है या नहीं है। अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला पार्ट यूज़ करें तो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, बट वो आप कर सकते हो, आपको करना है तो। मैं तो यहाँ हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने ही वाला हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट triangle ABC represents a triangular wall hired by the said company। ठीक है, by the said company। okay, let AB is equals to 120 meter which is equal to A
हियर यहाँ पे हम उसको ए बोल देंगे. BC is equals to 22 meter, which would be B in this case, and AC is equals to 122 meter, which will be C here. बोलेंगे therefore perimeter of triangle ABC is equals to A plus B plus C, which will be equal to 120 plus 22 plus 122, which is equal to कितना होगा ये 200 200 20 40 60 एंड 64. तो इट इज़ 264 मीटर का इसका पेरीमीटर बन जाता है. तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? लेट S is equals to semi perimeter, which is equal to perimeter divided by 2, 264 divided by 2, which is equal to 132 मीटर. मैंने पहले ही कहा है कि सेमी पेरीमीटर का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल साइड से बड़ा ही आएगा, इसलिए जब भी आप फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन करोगे तो कभी भी आंसर उसमें नेगेटिव तो नहीं आएगा सब्ट्रैक्शन का. ठीक है. Therefore, by Heron's formula, area of triangle ABC is equal to under root S into S minus A, S minus B and S minus C. यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 132 into 132 minus 120, 132 minus 22 and 132 minus 122. ठीक है, ये आ गया. यहाँ पर 132 एज इट इज़. 132 में से 120 गए, 12 बचते हैं. 132 में से 22 गया, 110 बचेगा. 132 में से 122 गया, 10 बचेगा, इज इक्वल टू. अब यहाँ पे हमको इनको फैक्टराइज करना है. यहाँ आप देख सकते हो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम फैक्टराइज करते वक्त इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से. आई गेस 132 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12. ठीक है, तो 12 से इसको फैक्टराइज कर दो तो इट विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 आता है. ये 12 को वैसे ही रखो. यहाँ पे 110 11 का मल्टीपल है, तो इसको 11 इंटू 10 कर दो और यहाँ पे 10. अब आप देख सकते हो कि 12 आर इन पेयर, तो एक बाहर आया. 11 आर इन पेयर, 11 बाहर आया. 10 आर इन पेयर, 10 बाहर आया. ठीक है, तो 12 इंटू 10 इंटू 11, तो 11 12 आर 132, 132 इंटू 10, दिस वुड बी 1320 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया एक वॉल का बनता है जो कंपनी ने हायर किया था फॉर द पीरियड ऑफ 3 months. अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ हायरिंग द वॉल इज इक्वल टू 3 months, which is equal to 1/4 ईयर. ठीक है, फिर यहाँ पे हम बोलेंगे रेट ऑफ रेंट इज इक्वल टू ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता करना है देयरफॉर टोटल रेंट paid by the company be equal to कितना आएगा टोटल रेंट पे किया हुआ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ये तो हो गया, लेकिन ये रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया स्पेसिफिक नंबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो कितने टाइम के लिए लिया हुआ है वो भी यहाँ पे मैटर करेगा. तो रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का फैक्टर आएगा. रेट होता है 5000 रुपीज़ इंटू एरिया होता है 1320.
लेकिन ये सिर्फ लिया गया था 3 महीनों के लिए, यानी 1/4 ऑफ द ईयर के लिए, तो यहाँ पे हमको इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि 20 लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के मल्टीपल होते हैं, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो ये आएगा 4 1 जार 4 3 जार 12, 1 बचा 4 3 जार 12 एंड 0, तो ये आ गया 330। 5 से 333 को मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग जीरोज़ वहाँ पे लगा दो। 5 3 जार 15 कैरी 1, 5 3 जार 15 116, और ये 3 और एक 4 जीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 रुपीज़, यानी ये होता है 16,50,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट। अब आप इस पर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी ने कितना ज़्यादा रेंट पे किया हुआ है सिर्फ एडवर्टीज़मेंट पे, तो उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका वो क्या कॉस्ट रख सकता है। ठीक है, दैट वाज जस्ट माय ओपिनियन। ओके, सो दिस वाज द आंसर। टोटल रेंट पेड बाय द कंपनी वाज 16,50,000 rupees. I hope you would have understood this problem properly. If not, again rewind the video, again watch it for once, then try to solve it at your own. If you find any difficulty, you know where to find me. Okay, so bye for now, take care. जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ओके, अब ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि जस्ट एक पार्क के अंदर में एक स्लाइड दी है, उसका ये वॉल तैयार हो जाता है। जैसे स्लाइड के लिए कोई यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से स्लाइड करके नीचे उतरेगा, तो ये जो पोर्शन है इसको वॉल में कन्वर्ट कर दिया है और इसको कलर किया है, और इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। सो दैट इज़ अ गुड मैसेज। तो इसके जो डायमेंशंस हमको दिए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि इसका साइड होगा 6 मीटर, 11 मीटर एंड 15 मीटर। सपोज़ हम इस पार्क को PQR, इस स्लाइड को PQR नाम दे देते हैं। तो अब हमको इसका एरिया निकालना है कि कितने पोर्शन में उन्होंने कलरिंग किया हुआ है। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट हैव टू अप्लाई हेरॉन्स फार्मूला एंड जस्ट डन विथ इट। ओके, सो मैं फास्ट में इसको करूँगा, अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके, सो हम बोलेंगे लेट ट्रायंगल PQR represents a wall which is to be colored. Okay, let PQ is equals to 6 meter which is equal to A, PR is equals to 11 meter which is equal to B, and QR is equals to 15 meter which is equal to C. ठीक है, अब therefore perimeter of triangle PQR is equal to A plus B plus C is equal to 6 plus 11 plus 15 is equal to, ये होता है 17, 22, 32 मीटर का इसका पेरीमीटर हो गया। एक बार वेरीफाई कर लेते, 5 + 1 6 और 6 12 कैरी 1, ओके 32 मीटर। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर S is equal to P/2 which is equal to 32/2 is equals to 16 मीटर आ गया। Therefore by Heron's formula area of triangle PQR is equal to under root S into S minus A, S minus B, S minus C is equal to under root
एस आएगा 16, फिर आएगा 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस 6 आता है 10, ये आएगा 5 और ये आएगा 1. 16 is a perfect square, need not to factorize it, just we have 4 outside it. Then 10 can be factorized as 5 into 2 into 5, 1 तो लिखते नहीं है, दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 4 into 5 अंडर रूट 2 ऐसे ही बचेगा. तो आंसर वुड बी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. यह आएगा एरिया ऑफ दैट स्लाइड जो पेंट किया गया था, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. तो आप लोग वेरीफाई कर लीजिए अगर आपका आंसर ये आया है, दैट्स गुड. जिनका नहीं आया है वो देख लो अपनी मिस्टेक कहाँ पर हुई. ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. इसी वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कंटिन्यू कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर. ऐसा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व एग्जाम्पल का लिया हुआ है स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो उसको. ये भी आप देख लो, ये उसी के जैसा है, जस्ट वेरिएशन इन द नंबर है. बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स 18 और 10 सेंटीमीटर है. एक ट्राइंगल ले लिया ABC, एक साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, तीसरी दी नहीं है बट हमको इसके लिए पेरीमीटर दिया है. मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आपको अगर हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना है तो यू रिक्वायर ऑल द 3 साइड्स. सो यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई क्यों करना है, इसलिए नहीं क्योंकि लेसन का नाम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट नहीं है. जहाँ पे होगी वहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही यूज़ करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अब ज़्यादा डिटेल ना करते हुए मैं आपको ओवरलुक करके बता दूंगा. यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है आपको 42 सेंटीमीटर. ठीक है, दो साइड्स में से 3 साइड्स में से 2 साइड्स आपको दी है. यहाँ पे इसको A कंसिडर कर लो, इसको B, इसको C. आप लिखोगे उसको जब आप आपके रजिस्टर में कॉपी डाउन करोगे, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ. A का वैल्यू आएगा 10, B का आएगा 18, C का हमको पता करना है 42. 18 और 10 होता है 28 जो कि उधर चला जाएगा, तो C विल बी इक्वल टू 42 माइनस 28. द आंसर विल बी 42 28 इज 230 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो BC आ गया 14 सेंटीमीटर का. नाउ वी फाइंड सेमी पेरीमीटर S विच विल बी हाफ ऑफ द पेरीमीटर विच विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स अस 21 सेंटीमीटर. Now by Heron's formula, I'm writing a shortcut of it. You need not to write a shortcut. Area of triangle PABC will be equal to under root S into S minus A, S minus B, S minus C. Calculation हम step by step ही करेंगे because that is what more important is. S आएगा आपका 21, यह आएगा 21 minus 10, 21 minus 18 and 21 minus 14. 21 वैसा ही रहेगा, 21 minus 10 will be 11, 21 minus 18 is 3, 21 minus 14 is 7. Now 21 के फैक्टर्स 7 और 3 आते हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे एक अवेलेबल है, तो 7 into 3 11, 3 into 7. Now you see 3s are in pair, 7s are in pair, 11 is unpaired, therefore it will be under root only. So the answer is 21 root 11 centimeter square. This would be the area of triangle ABC in question number 4. Okay, so I hope you guys have understood it. If any doubt, again you know where to find me. I'm just a call away if you want to. Okay, so stay safe, stay blessed.